हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सी टेट के पी वाई क्यू वोकेबलरी, जो कि पैराग्राफ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वोकेबलरी के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से वो 2 क्वेश्चन होते हैं, किस फॉर्मेट में वो पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ज़्यादातर टीचर इनको बताते नहीं हैं। बहुत से टीचर बताते हैं, लेकिन बहुत से टीचर नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चों को पता नहीं होता कि ऐसा कैसा मतलब इसका फॉर्मेट पूछा जाता है। तो आपको उस पैराग्राफ में से 2 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे, बस थोड़ी सी आपको वोकैब आनी चाहिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। पैराग्राफ में से देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। पैराग्राफ में देखो फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट ये होता है, देखो उसमें सिनोनियम्स, अदर एग्जाम में सिनोनियम्स दे रखा है, लेकिन सी टेट में क्या होता है वो सिमिलर वर्ड ज़्यादा देखता है। सिनोनियम्स ना देके वो सिमिलर वर्ड देता है। कभी कभार सिनोनियम्स भी दे देता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है सिमिलर वर्ड वो देता है। ठीक है, सिमिलर कह लो या सिनोनियम कह लो, बात एक ही है। एंटोनियम नाम देके वो अपोजिट देता है। अपोजिट कह लो या एंटोनियम कह लो, अपोजिट का मतलब क्या होता है उल्टा। उल्टा बताना है इसमें। कहने का समझ में आ रहा है। अब देख लेते हैं कैसे इसमें इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे सी टेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 कैसे पूछा जाता है। हर ब्लू आइस नेवर वेव रेड, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू अंडरलाइन 1। इसमें जो अंडरलाइन जो मीनिंग है ना, अंडरलाइन ये मीनिंग है ना, इसका मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जब भी इस 4 ऑप्शन में से आप इसका नियरेस्ट मीनिंग देख पाओगे। तो वेवरेट का मतलब क्या होता है डगमगाना, या फिर कहते हैं संकोच करना, या फिर कैसे हैं इसको बोल दे सकते हैं ट्रम्बल। ट्रम्बल का मतलब होता है कांपना। इस तरह से इसके मतलब पता होने चाहिए जब भी आप क्वेश्चन को लगा पाओगे। देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शन दिए रखे हैं इसमें। एडवांस का मतलब होता है अग्रिम या उन्नत। तो हमसे क्या पूछा, नियरेस्ट मीनिंग पूछा है। उन्नत हो गया और डगमगाना हो गया, ये तो इसका बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका सिनोनिम्स नहीं है। हेजिटेट माने संकोच करना हो सकता है, लेकिन हमें चारों ऑप्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड दे रखा है ना नियरेस्ट। इस नियरेस्ट वर्ड की वजह से हमें 4 ऑप्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरत है। वेव, अब देखो वेव होगा, वेव मतलब लहर, ये भी वेव है कहीं ना कहीं। तो बच्चे क्या करेंगे इसको लगा के और ये कहेंगे कि हमारा तो सही हो गया, जबकि गलत है। वेवरेड ईडी लग रहा है इसमें। जब भी ईडी लगेगा तो ज़्यादातर वो ईडी लगता है तो एडजेक्टिव का काम करता है, तो वेव तो एडजेक्टिव का काम नहीं करता, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। स्नीकर माने क्या होता है हिनहाट करना, फड़फड़ाना। आपने घोड़े को देखा होगा कैसे करता है, हिनहाट करता है। इसी वजह से मैंने इस ऑप्शन को काटा और इसीलिए मैंने ईडी लिस्ट में भी लग रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसका हेजिटेट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। हर ह्यूमिलेट पूछा गया है। ह्यूमिलेट मेड हर फाल्टर, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन 1। इस तरह से सी टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अपोजिट दे दिया मैंने, अपोजिट का मतलब क्या बताया था तुमको, एंटोनियम बताया था। इस तरह से वो देता है, तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। जो अंडरलाइन यहाँ पे एक अंडरलाइन करके देगा वो सी टेट के एग्ज़ाम में, अंडरलाइन जो मीनिंग है उसका मतलब पता होना चाहिए। अंडरलाइन का मतलब ये वाली जो मीनिंग है इसका क्या मतलब है, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है विनम्रता, या फिर इसको बोल देते हैं हम्बल है, डोसाइल बंदा है, इस तरह से बोल देते हैं। आ जाते हैं पहला ऑप्शन देखते हैं प्राइड, क्या ये आंसर होगा। देखो हमें 4 ऑप्शनों को पढ़ना पड़ेगा जब भी बता पाएंगे। हालांकि ये दिख रहा है कि होगा, लेकिन हमें 4 ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं। फ्रैंकनेस माने क्या होता है वाक्य की स्पष्टता। वाक्य की स्पष्टता और विनम्रता ये कुछ ज़्यादा मैच नहीं होता, और अपोजिट हमसे पूछा गया है तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इंटरव्यू कहते हैं साजिश करना, तो ये वैसे भी नहीं होगा। हिचक क्या होती है, अड़चन होती है। ह्यूमिलिटी माने होता है विनम्रता, और प्राइड माने होता है घमंड या घमंडी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हिज आर्ग्यूमेंट्स वर फोर्सफुल, कोहेरेंट एक अच्छा वर्ड है, काफ़ी पूछा जाता है। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन 1। कोहेरेंट का क्या मतलब होता है, कोहेरेंट मान होता है सुसंगत या स्पष्ट। क्या होता है, सुसंगत या स्पष्ट। ऑप्शन देख लेते हैं। कैलकुलेटिंग, क्या कैलकुलेटिंग होगा।
सिमिलर वर्ड पूछा है, ये तो गढ़ना होता है, वो कोहेरेंट है तो नहीं हो पाएगा, इसका तो सुसंगत या स्पष्ट है वो तो नहीं हो पाएगा, इससे तो नहीं मैच कर रहा। रीजनेबल है, हाँ हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला, 4 ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है। क्रेजी मतलब क्या होता है, पागल होता है। विटलेस का मतलब क्या होता है, बुद्धिहीन होता है, तो बुद्धिहीन तो वैसे भी नहीं होगा। उचित, देखो ये मैच कर रहा है। कोहेरेंट माने स्पष्ट कह लो या सुसंगत कह लो या फिर उचित कह लो, बात एक ही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रीजनेबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।